बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पेट्रोल बहरान का खतरा वक्ती तौर पर टल गया है। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल टालने का मिशन कामयाब हो गया। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक के साथ मुज़ाकरात के बाद पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी। वज़ीर ममलिकत ने डीलर्स के मार्जिन पर नज़रसानी करने के लिए कमेटी बना दी है। 48 घंटे के अंदर कमेटी दोबारा बैठकर डीलर्स कमीशन को हतमी शक्ल देगी। कमेटी 48 घंटों में डीलर्स के मार्जिन की वर्किंग बनाकर देगी। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि 3 घंटे से ज़ायद का वक्त था और देखा ये गया है कि इस वक्त गुजर चुका है। बीच में नमाज का वक्फा हुआ और उसके बाद दोबारा जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि 48 घंटे के लिए जो है वो हड़ताल को मौखर कर दिया गया है। लेकिन लगता ये है कि मुहर्रम के एहतराम के अंदर अब जो ये मुज़ाकरात हैं वो मुहर्रम के बाद ही जो है वो अमल में आ सकते हैं। डीलर्स की जानिब से जो है वो ये बात की यकीन दहानी की गई है कि मुहर्रम के एहतराम को लेते हुए जो है इसको 48 घंटे के लिए जो है वो मौखर किया जा रहा है। कुछ ही देर के अंदर जो है यहाँ पर अब मीडिया टॉक जो है वो शुरू होने वाली है, बल्कि अब यहाँ पे डीलर एसोसिएशन के जो समी खान हैं वो आ चुके हैं और इस वक्त मुसद्दिक मलिक के साथ वो जो है वो ये मुज़ाकरात शुरू की जो तफसीलात हैं वो हमें बताई जाएंगी। जी, तो ये खतरा भी वक्ती तौर पर टला है, पूरी तरह से नहीं टला है। तो जो कमेटी बनाई गई है, क्या देखने में आ रहा है कि उनके साथ मुज़ाकरात किस हद तक काम होंगे? क्योंकि वज़ीर ममलिकत के साथ मुज़ाकरात ताहाल कामयाब नहीं हो सके। जी, हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोल बहरान का खतरा वक्ती तौर पर टल गया है। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल टालने का मिशन कामयाब हो गया है। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक के साथ मुज़ाकरात के बाद पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी है। वज़ीर ममलिकत ने डीलर्स के मार्जिन पर नज़रसानी करने के लिए कमेटी बना दी है। 48 घंटे के अंदर कमेटी दोबारा बैठकर डीलर्स कमीशन को हतमी शक्ल देगी। कमेटी 48 घंटों में डीलर्स के मार्जिन की वर्किंग बना कर देगी। इस वक्त वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक और पेट्रोलियम डीलर्स के सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। अगर खामोश हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। मलिक साहब बैठ जाइए। हजरात, हमारी 4 घंटे मीटिंग। अच्छा रुक। जी, ये आज कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको यहाँ हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोल बहरान का खतरा वक्ती तौर पर टल गया है। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल टालने का मिशन कामयाब हो गया है। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक के साथ मुज़ाकरात के बाद पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी है। और हम चाहते थे कि ये मसले को हल हो जाए। मैं मलिक साहब का पहले से ही बहुत इनको पसंद करता हूँ और मुझे उम्मीद थी कि हमारी मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा। मुझ पे भी बहुत बोझ था कि आम आदमी सफ़र करेगा, मुहर्रम का ज़माना है, मगर हम मजबूर थे कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। हमारा आज एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम 48 घंटे में पीर तक कोई रास्ता निकालेंगे, हमारी मार्जिन बढ़ाएंगे। तो मलिक साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि उन्होंने ये वादा किया है कि 48 घंटे में हम इसका आपको मुस्बत जवाब देंगे और इंशाअल्लाह डीलर भी खुश होगा और म्यूनिसिपल पेट्रोलियम भी खुश होगी। मेरे पास भी आज बहुत बोझ कम हुआ है क्योंकि मैं अवाम को परेशान नहीं करना चाहता था और
पूरा मुल्क इधर से उधर हो जाता अगर हम स्ट्राइक करते, मगर इसका सोल्यूशन निकल गया है। अब मुझे इत्मीनान हो गया है। मैं फिर मलिक साहब का, ओगरा के चेयरमैन का और पीएसओ के एमडी का ख़ास तौर पे मशहूर हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमसे सुना और मलिक साहब ने एक रास्ता निकाल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ इंतज़ार करते रहे। मैं बिलखसूस खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमेशा लीडरशिप दिखाते हैं, क़यादत दिखाते हैं, मुल्की मुफाद को सामने रखते हैं और अपनी पूरी सप्लाई चेन और अपने जो रिटेलर्स हैं उनके मुफाद को सामने रखते हैं और बड़ी भरपूर तर्जुमानी करते हैं। और उस तर्जुमानी में जो आज सबसे बड़ा मैं समझता हूँ अच्छा माइलस्टोन है वो ये है कि हमने एग्री ये किया है कि हम जो भी पॉलिसी करेंगे वो अवाम और पूरी सप्लाई चेन डीलर्स के हक में होगी और उसके लिए ये फैसला किया गया है कि अब आपको फिर से बराह रास्त ले चलते हैं जहाँ पे वज़ीर ममलिकत मुसद्दक मलिक और पेट्रोलियम डीलर्स के चेयरमैन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप क्यों अपनी मजबूरी के लिए हमें खरीद नहीं लिया आपने, और आपके अलावा मैंने सवाल उनसे कि आप जवाब दें। आप हमने एड में सब चीज लिख दी है, ये मतलब था हमारा नहीं, मैंने तो नहीं कहा। अच्छा ये बताया मिनिस्टर साहब इस बात का जवाब जी, नहीं मैं समझता हूँ आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। मेरे ख्याल में आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। देखिए ये बात तो आपकी ठीक है कि हुकूमत जाने में तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, लेकिन मुल्क तो इंशाल्लाह ताहयात रहेगा और जो प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह हमारे सामने आते चले जाएंगे। हमारे पास जब 1 घंटा भी रह जाएगा तो आप लोग भी हमें अकाउंटेबल रखते हैं, तो उस 1 घंटे में भी अवामी मुफाद में जो काम करना होगा वो इंशाल्लाह करेंगे। अभी जो आपने बात की है, मैंने अपने इब्तदाइये में ये कहा था कि हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। हमें ये देखना है कि सप्लाई चेन ना टूट जाए, साथ में ये देखना है कि अवाम पे बोझ ना पड़े। ये जो मैंने एविडेंस की बात की है वो इस वजह से की है कि जो भी फैसला किया जाए वो 2-3 हज़ार पेट्रोल पंपों का डेटा लेने के बाद, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखने के बाद और हाइपोथेटिकल प्रॉफिटेबिलिटी देखने के बाद नहीं, ये हमारी जो टीम है उसे दिन रात काम करना होगा। 2-3 हज़ार पंपों का डेटा लाना, उसको सेगमेंट करना, छोटे पंप, बड़े पंप, शहरी पंप, गांव के पंप, फिर देखना कि कहाँ नफ़ा है, कहाँ नुकसान हो रहा है और बरहक क्या है। अभी तो कोई फैसला नहीं ना हुआ, तो आज तो नहीं कोई, अरे चलिए सुनिए जी, इंशाल्लाह। और दूसरा जब आपने कमेटी बनाई दी है तो कमेटी मेहरबानी करे, जो डीलर्स जो 2 नंबरी कर रहे हैं उसका भी मैंडेट बढ़ाए ना, कि जहां पर जो ये चोरी कर रहे हैं, जो ये लोग अपने लोगों को तनख्वाहें पूरी नहीं दे रहे हैं, उसका मैंडेट बढ़ाइए उसके अंदर। ये मैं समझता हूं कि आपने बड़ी अहम बात की है और मैं अब तंजीम के साथ मिलके इनके हाथ मजबूत करूंगा उन लोगों के बिहाफ पे जो बेचारे गरीब लोग वहां पे काम करते हैं। और अगर कोई डीलर ऐसी चीज कर रहा है तो मुझे यकीन है कि तंजीम जो है वो सपोर्ट करेगी और इसको सॉल्व करेंगे। यार कोई अच्छी बात कर रहे हैं, मगरिब का वक्त है, इसकी आदत है। जी सभी, अगर 2 दिन का आपने इनको वक्त दिया है ना 40 घंटों में, अब 2000 से पंप का ये कह रहे हैं कि डाटा लेंगे जिसमें यार ये जमाना इतना आ गए, इनके पास पीएसओ बैठेगी, पूरा हिसाब लेगी। ऐसा तो नहीं, हमने कोई ऐसा नहीं, हम इंसाफ चाहते हैं। नहीं, ये तो हिसाब लगाएंगे। तो देखिए बात ये हुई है, मैंने आप जी नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप कैमरे लगा रखें और देखें कि हफ्ता इतवार को काम हो रहा है या नहीं। इंशाल्लाह काम होगा। देखिए मैं समझता हूं कि जायज़ वो है जो एविडेंस के जरिए सामने आएगा। जो अग्रीमेंट हुआ है वो यही हुआ है कि हम ये कहें कि 1 रुपया या 8 आने बढ़ने चाहिए, वो कहें नहीं 4 रुपये बढ़ने चाहिए। इससे क्या बेहतर नहीं है कि 2-3 हज़ार पंपों का डेटा निकाल के उसको एनालाइज करके देखा जाए और फिर कोई मौसर फैसला किया जाए। तो इस वजह से दोनों ने जी नहीं
चले मलिक साहब चले। वैसे यार आप, हाँ, वो अंदर की बात बताएं जहाँ फंसे 3 घंटे, हाँ जी, अंदर की बात यह है कि हम इंशाल्लाह 2-3 हज़ार पंप का डेटा लेकर एनालाइज करेंगे, और वो क्या मंडे कौन सा दूर है भाई, फिर आपके पास हाजिर हो जाएंगे। आप तो कहीं जाने वाले थोड़ी। नहीं, आप देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ये कारोबार ऐसा है कि जिसमें दिन में 2-3 मरतबा डॉलर में जो कीमतें खरीद है वो ऊपर नीचे जाती रहती है। आप तो वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक और पेट्रोलियम डीलर्स के चेयरमैन अब्दुल समी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि हमें देखना है कि सप्लाई चेन ना टूटे और आवाम पर बोझ ना पड़े, जबकि अब्दुल समी का कहना था कि वज़ीर ममलिकत ने मार्जिन का हल निकालने के लिए यकीन दहानी कराई है। मॉनसून का दूसरा स्पेल नॉर्थ कराची में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नई कराची में तेज बारिश के बाद नाले ओवरफ्लो कर गए। गटर के पानी के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। चंद मिलीमीटर की बारिश ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी इस वक्त नागिन चौरंगी पर मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। एहसन अब्बासी बताएगा कि इस वक्त नागिन चौरंगी पर क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, हल्की बारिश हुई और 41.6 मिलीमीटर ने ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कारकर्दगी पे सवालिया निशान खड़े कर दिए। मैं इस वक्त नागन चौरंगी के ब्रिज के नीचे मौजूद हूँ, जो रास्ता सरजानी नॉर्थ कराची न्यू कराची की जानिब जाता है। ये आने और जाने वाला दोनों रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे देखा जा रहा है शदीद अजियत का शिकार बना हुआ है ट्रैफिक में और ज़ेर आब आ चुका है। कैमरामैन इब्राहिम अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो ये वो सूरत हाल है कि मुकम्मल तौर पे बहने वाला जो पानी है रेला वो नागन की जानिब आ रहा है और ग्रीन बस का जो प्रोजेक्ट है वो भी इससे मुतासर हो रहा है। शहरी जो शाम के औकात में अपने दफ्तरों से निकल के घरों की जानिब जा रहे हैं, नागन चौरंगी से सरजानी न्यू कराची नॉर्थ कराची जाने वाले जो शहरी हैं वो शदीद जो है वो अजियत का शिकार होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। जो जिना टर्मिनल की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आज सबसे कम बारिश हुई है 0.4 मिलीमीटर, जबकि सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो यहाँ रिकॉर्ड की गई है नॉर्थ कराची के इलाके में। नॉर्थ कराची अंडा मोड़, यूपी मोड़, सलीम सेंटर या अतराफ़ के शादमान टाउन तमाम इलाकों की गली मोहल्ले जो हैं वो मुकम्मल तौर पे देखा जा रहा है अजियत का शिकार बने हुए शहरियों के लिए। एक वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है। भाई मुझे बताइएगा आपकी रिहाइश कहाँ है और आपके इलाके की बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? मेरी रिहाइश न्यू कराची खमीसा गोट सेक्टर 5 में है। वहाँ जैसे बारिश हुई ना 10-15 मिनट के बाद ना नल और बारिश की पानी ना 2 से 3 फुट खड़ा हो गया है और वहाँ पहले ही बारिश के बगैर भी गटरों का पानी खड़ा होता है। मैं मुर्तज़ाबाद मेयर कराची से रिक्वेस्ट करूँगा खुदा ना सिंधी होटल की तरफ भी ख्याल करें, वहाँ भी इंसान रहते हैं वो आपके वर्कर ही रह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को सबने वोट दिया हुआ है। प्लीज़ आप मुर्तज़ाबाद हमारे तरफ भी देखें। मैं वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह से भी अपील कर रहा हूँ खुदा ना हमारे सिंधी होटल और न्यू कराची का भी ख्याल करें। वहाँ इस टाइम भी 2-3 फुट घरों के अंदर बारिश का पानी खड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं और बच्चे बाहर गलियों में बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे बताना भाई कि बारिश से पहले कोई काम होता हुआ देखा, गटर साफ होते हुए, लाइनें तब्दील होते हुए, कचरा उठते हुए? नहीं भाई, वहाँ तो कभी कोई काम हुआ ही नहीं है, बस सिर्फ कागज़ में लिख देते हैं हमने ये रोड वगैरह ये प्रोजेक्ट बना, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। आप बारिश के 2 दिन पहले आ जाएं तो देखें ना तो वहाँ 2 फुट पानी खड़ा ही होता है। मैं खुदा ना वहाँ का थोड़ा फोकस है पीपल्स पार्टी वालों को कहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये पीपल्स पार्टी के वोटर थे जो अपने हालात और पुरसाने हाल सुना रहे थे अपने इलाके का। ये सूरत हाल है। अगर मैं न्यू कराची में जाऊँ उन गलियों में, वहाँ से भी जो है वो दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, सॉलिड वेस्ट को दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। डीएमसी और टाउन्स के जो चेयरमैन हैं वो जो है वो तमाम तर कोशिशों में दावे किए गए थे वो तमाम मशीनरी जो है वो सड़कों पे होगी, ज़ेरे आब नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो उतर रहा है नागन चौरंगी से और यूपी मोड़, सरजानी, 4K चौरंगी, सलीम सेंटर को जाने वाला वो तमाम शहरी जो है वो कीचड़, गंदा पानी, गटर का उबलता पानी उसका शिकार हो रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन इब्राहिम आपको आसानी से दिखा सके तो मैं एक और आपको सूरत हाल दिखाऊँ। ये वो मीठे पानी की लाइन है जो इस वक्त उबल रही है और मीठा पानी जो घरों में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बारिश के बाद देखा गया है कि सीवरेज की लाइन जो मिली, सीवरेज का पानी मिला तो मीठा पानी जो है वो बहना शुरू हो गया। गटर, नदी, नाले जो है वो उबलना शुरू हो गए और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि शदीद अजियत
की सूरत हाल से वो गुजर रहे हैं शहरी। अब देखना ये होगा, बारिश हो गई, बारिश रुक गई, पानी खड़ा हो गया, पानी बह जाएगा, लेकिन उसके बाद पैदा होने वाली जो कीचड़ है उसको कितने दिनों में ज़िला इंतज़ामिया जो है वो साफ़ करती है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि गटर उबल रहे हैं, तो क्या अमला पहुंचा, क्योंकि बारिश तो हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है? की बात करूं जहां सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी, हैवी मशीनरी यहाँ पे काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ एक दो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हमें गुजरती हुई नज़र आई, लेकिन वो भी ना रुकी। जब उनसे मालूम किया गया कि ये सरकारी मशीनरी है तो पता चला वो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी थी जो यहाँ से गुजर रही थी। पिछले 2 घंटे हो चुके हैं हम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमने कोई भी एक्टिविटी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से होती हुई अब तक नहीं देखी है। जी, तो शहर में बिजली की क्या सूरत हाल है? जिन इलाकों में बारिश हुई वहाँ पे बिजली की क्या सूरत हाल है? एहसन अब्बासी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? तो बताएं कि जिन इलाकों में बारिश हुई है वहाँ पे बिजली की क्या सूरत हाल है? देखें, अगर मैं बिजली की बात करूं तो जब बारिश का आगाज़ हुआ था तो नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी टाउन, यूपी मोड़ से जो है वो कुछ मकामात से शिकायत मौसूल हुई थी कि बिजली चली गई है, लेकिन उसके बाद देखा यह गया कि उन तमाम इलाकों में से चंद इलाकों में जो है वो बिजली बहाल हो गई है। अगर मैं बात करूँ नागन, चौरंगी, शादमान टाउन की, तो यहाँ पर इस वक्त बिजली जो है वो बहाल है। सूरत हाल जो है बिजली की अंडर कंट्रोल है। वो मकामात जहाँ से शिकायतें मौसूल हो रही थी वहाँ पे बिजली जो है वो बहाल होना शुरू हो गई थी। अब रात को अगर दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो एक नई आजमाइश खड़ी कर देगा, क्योंकि सड़कों पर पानी खड़ा है, गली मोहल्लों में पानी मौजूद है, और अगर बिजली जाती है तार टूटते हैं, गिरते हैं और अमला मौके पर नहीं पहुंचता तो कई मुश्किल सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। जी, मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। एहसन अब्बासी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, नागन चौरंगी पर मौजूद थे। एहसन अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। मानसून का दूसरा स्पेल, सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 41.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुलशन ममार में 16.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने इदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपनी नुमाइंदा आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मानसून की एंट्री हो गई है दूसरे स्पेल की, और फिर आज भी जो है मानसून की बारिशें देखने में आई हैं। दूसरे स्पेल से जो है शहर में कहाँ कितनी बारिश हुई है महकमा मौसमियात ने इदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज्यादा बारिश जो है नॉर्थ कराची में 41.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुलशन मेहमान में 16.2 मिलीमीटर, इसी तरह गुलशन हदीद और रंगी टाउन में 2 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सादी टाउन में 1.5 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 1.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे कम बारिश जो है वो जिन्ना टर्मिनल पर 0.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जी, राबिया अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मली टाउन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मली टाउन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस पर मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदे से। अभी आपको यहाँ अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मली टाउन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत होगी। आपको बता रहे हैं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मली टाउन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई है, और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी, शुएब मुख्तार, बताएगा कि किन किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है? जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मली टाउन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से जो है मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। टाउन चेयरमैन की जानिब से मेयर कराची को मली में फेडरल निज़ाम और पानी से जिस पर मेयर यकीन भी करवाई गई है। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि मलीर में रहने वालों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मलीर में पानी के मसाइल हल करने के लिए भी काम किए जा रहे हैं। उनका ये कहना था कि रोजाना की बुनियादों पर जो है पानी चोरों के खिलाफ और गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ जो है
कार्रवाइयाँ की जा रही है। खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, अवामी मसाइल हल करना जो है हमारी अव्वलीन तरजीह है। जी, अवामी मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बद इंतजामी के बायस यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। 2 माह गुजरने के बावजूद शहरी ताहाल सस्ती चीनी के हसूल से महरूम है। आम शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 91 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल शहर कायद के जो यूटिलिटी स्टोर्स पर हम देख रहे हैं कि 2 माह से गुजर जाने के बावजूद भी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं हो सकी है। इस हवाले से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिटेल की सतह पर अगर हम चीनी की कीमतों की बात करें तो चीनी रिटेल की सतह पर मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 135 रुपये से लेकर 140 रुपये किलो और कहीं पे सजायत पे फरोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सार्फिन है उनके लिए फ़ी किलो कीमत चीनी की तकरीबन 70 रुपये मुकर्रर है और आम सार्फिन के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 91 रुपये यूटिलिटी स्टोर पर मुकर्रर है। लेकिन हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि 2 माह से ज़ायद का गुजर चुका है, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब नहीं है। इस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि महंगाई की वजह से रिटेल मार्केटों से चीनी उनकी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। चीनी जो है वो उसका शुमार रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में होता है। इस वजह से वो सस्ती चीनी के उसूल के लिए जब यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं और जब उन्हें चीनी दस्तयाब नहीं होती तो उनको ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ता है, कोफ्त होती है, क्योंकि शहरियों का कहना है कि वो वक्त निकाल कर दूर दराज से सफ़री अखराजात को बर्दाश्त करते हुए जब यूटिलिटी स्टोर पर पहुँचते हैं और चीनी की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती है और इस वजह से लोगों की जो है वो मुश्किलात में भी इजाफा हो जाता है। महंगाई के बोझ तले शहरी जो है वो दबते चले जा रहे हैं और जो यूटिलिटी स्टोर हुकाम है उनकी गफलत की वजह से जो है वो चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं हो सकी है। यूटिलिटी स्टोर के जो ज़राए उनका ये बताना है कि चीनी के हवाले से ताहाल जो है वो टेंडर नहीं हो सका है। इस वजह से जो है वो शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है और इस वजह से यूटिलिटी स्टोर जो कि महंगाई से रिलीफ के लिए आवाम के लिए कायम किए गए थे, अब यहाँ पर जो है वो वीरानियों ने डेरे डाल दिए हैं। जी, इस्लाहात के बजाय बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा मैशत के लिए बड़ा खतरा है। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का बिजली और गैस की कीमत में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतें आवाम और मैशत के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। तवानाई की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो हज़ारों कारोबार बंद हो जाएंगे। बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतें आवाम और मईशत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। तवानाई की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो हज़ारों कारोबार बंद हो जाएंगे, बरामदात मजीद गिर जाएंगी और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तवानाई का शोबा मईशत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। ये शोबा कैपेसिटी चार्जेस, बिलों की नाकाफी वसूली, चोरी, लाइन लॉसेज, सब्सिडी, नाकस गवर्नेंस और बढ़ती हुई करप्शन की मुंह बोलती तस्वीर है। इस शोबा में हर साल तकरीबन 600 अरब रुपए के नुकसान का सामना है। इस पर मुस्तजाद ये कि सार्फिन को बिजली के बिलों में 71% कैपेसिटी चार्जेस अदा करना पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सर्दियों में बिजली की ज़रूरत 12,000 मेगावाट जबकि गर्मियों में 25 से 27,000 मेगावाट योमिया है, जिसकी वजह से हुकूमत को 27,000 मेगावाट की गुंजाइश के बिजली घर लगाना ज़रूरी है। इस मद में सार्फिन को सालाना 800 अरब रुपए अदाफी करना पड़ते हैं। ये तमाम नुकसानात और अदायगियाँ बिजली महंगी होने का सबब हैं। इस शोबे में ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जिनके नतीजे में बिजली के नुकसानात और कैपेसिटी पेमेंट का खात्मा करके बिजली सस्ती की जा सके, ताकि सनत व तिजारत, रोज़गार और एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। हुकूमत गुज़श्ता 15 साल से IMF को यकीन दहानी करा रही है कि गुज़श्ता गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने का मनसूबा बना लिया गया है, जिस पर अमल दरामद करने से मामलात कंट्रोल में आ जाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सिंध भर के 200 से ज़ायद मुख्तियारकारों की अगले ग्रेड में तरक्कियों का मामला इल्तवा का शिकार हो जाने पर सिंध मुख्तियारकार वेलफेयर एसोसिएशन मैदान में आ गई है। एसोसिएशन के सदर कराची डिवीजन अजीज़ भट्टी कहते हैं कि तरक्कियाँ ना मिली तो सख्त लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से महकमा रेवेन्यू के सिंध भर के 200 से ज़ायद मुख्तियारकारों को अगले ग्रेड में तरक्की देने का मामला जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन ये मामला एक मरतबा फिर इल्तवा का शिकार हो गया है और उसकी वजह ये बताई जाती है कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला उन्नड़ की जानिब से ताहाल प्रपोज़ल जो है मुतल्लिका सेक्शन अफसरान को जो है वो अरसाल नहीं किया जा सका है, जिसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्शन अफसर 5 ने एक मरतबा फिर एक रिमाइंडर जो है वो बकाउल्ला उन्नड़ को लिखा है और जिसमें कहा है कि फ़ौरी तौर पर ये प्रपोज़ल भेजा जाए ताकि जो
मुख्तियारकार हैं सीनियरिटी बेस पर, उनकी तरक्कियां जो हैं उसका अमल मुकम्मल किया जा सके, 16 ग्रेड से 17 ग्रेड में उनको तरक्कियां दी जा सकें। 200 के लगभग ये मुख्तियारकार हैं जो कि तरक्कियों के मुंतज़िर हैं तवील अरसे से। इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है सिंध मुख्तियारकार वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से। अज़ीज़ भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस एसोसिएशन के कराची के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ भट्टी साहब। फरमाइएगा, ये ताख़ीर दर ताख़ीर सामने आ रही है, क्या मोरल डाउन कर रही है मुख्तियारकारों के, और मुख्तियारकारों की खिदमात का दायरा क्या है? मतलब जो मुख्तियारकार के फ़राइज़ हैं वो तमाम जो भी रियासत के मामलात हैं वो तहल के लेवल पे वो मुख्तियारकार ही दिखता है, मुख्तियारकार उनको सुपरवाइज़ करता है। तमाम जो भी डिपार्टमेंट में मुख्तियारकार के सुपरविजन में काम करते हैं, चाहे रेन एमरजेंसी हो, कोई फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, जो भी तमाम मसाइल हैं, इलेक्शन हो, हर जगह पे जो है मुख्तियारकार हमारा नुमाया नज़र आएगा, हर जगह पे मौजूद होता है। रही बात ये प्रमोशन के सिलसिले में, तो हमारे सर्विस जो है तकरीबन 20 साल हो गई है खिदमत बतौर मुख्तियारकार हम सर्विस अंजाम दे रहे हैं, लेकिन 20 साल से हमारा कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। पहले 2017 में हुआ था, उसके बाद कोई नहीं हुआ है अभी, इसलिए जो है कुछ मुख्तियारकार रिटायर होने वाले हैं। अच्छा, ये बताइएगा ताख़ीर की वजह क्या है? ये तो डीपीसी जो है तकरीबन हर साल ही होनी चाहिए, क्या डीपीसी नहीं हुई या वजह क्या है ये तरक्कियाँ ना होने की? नहीं, ये डीपीसी न होने की वजह से ये होता रहता है। कभी कोई ऑब्जेक्शन लगता है, कभी कोई कोर्ट मैटर हो जाता है, कभी ऐसी कोई पॉलिसी बन जाती है, कभी कोई रूल्स आ जाते हैं, इस वजह से जो है तहतील की शिकार होते रहते हैं। मज़ीद अगर ये ताख़ीर हो जाती है तो आपकी एसोसिएशन इस सिलसिले में क्या लाएअमल इख्तियार? हमारे एसोसिएशन की एक मीटिंग भी हुई है इस सिलसिले में। कल हमारी सीनियर मेंबर साहब से मुलाकात भी इस सिलसिले में हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है तो आपके जो भी ग्रीवेंस हैं वो हम जो है प्रायोरिटी बेसिस पे हल करेंगे। अगर उसके अलावा भी नहीं हुआ, कोई ताख़ीर देखने में आई, फिर हम यहाँ तो स्ट्राइक करेंगे या लॉन्ग लीव पे चले जाएंगे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि तवील अरसे से ये मुख्तियारकारों को तरक्कियाँ जो हैं वो उसके मुंतज़िर हैं और वो तरक्कियाँ नहीं दी जा रही हैं। तजर्बेकार इंतहाई ये मुख्तियारकार समझे जाते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अगर फ़राइज़ की बात की जाए तो तकरीबन 90% जो ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं वो मुख्तियारकारी अदा करते हैं। इनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो इनका जायज़ हक़ है वो इन्हें दिया जाए, बसूरत दीगर सख्त लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। जी, महकमा सेहत की जानिब से फ़ंड्स की फराहमी के बाद अपनी नोए का जदीद तरीन सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल जापानी NGO के ताउन से तामीर किया गया था। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर, और यहाँ की जो इंतज़ामिया उन्होंने एक बार फिर जो बजट है उसमें इजाफे का मुतालबा किया, और साथ ये भी बताया कि अगर इन मसाइल को हल कर दिया जाए तो यकीनन जिस तरीके से अभी ये सेहत की सहूलियात बच्चों को फराहम कर रहे हैं उसको मज़ीद बेहतर कर सकेंगे। अमूमन यहाँ पर हमने देखा कि 200 से 250 बच्चे जो हैं वो दाखिल होते हैं, जबकि डेली की जो OPD है वो 1000 से यहाँ पर तजावुज़ कर गई है। जदीद तरीन अस्पताल है, महकमा सेहत सिंध के तहत चलने वाला, और जो है वो तमाम तर जो सहूलियात हैं, चाहे एक्सरे हो, लेबॉर्ट्री हो या दीगर जो सहूलियात हैं वो यहाँ बच्चों को मैसर हैं। मज़ीद क्या कहना है डॉक्टर साहब, डॉक्टर तौफीक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या क्या इशूज़ हैं, आप क्या समझते हैं जिनको फौरी हल किया जाना चाहिए? देखें, इशू तो कभी भी ख़त्म नहीं होते और बेटरमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। इस वक्त हम जिस लेवल पे हैं, मैं समझता हूँ अपनी बेस्ट एफ़र्ट के साथ बेस्ट जो है सर्विसेज इलाके के आवाम को दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, चीज़ें मेडिसन, सर्जिकल डिस्पोजल सब महंगी हुई हैं, उस हिसाब से हमारे बजट में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी हमारा जो ऑडिट हुआ है उस ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे हम गवर्नमेंट के पास, और उसके बाद गवर्नमेंट हमें बजट रिलीज़ करेगी। वो डेफिनेटली जो हमारा प्राइमरी एग्रीमेंट है कि 20% पर एनम उन्हें बढ़ाना होता है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमें बढ़ा के दें ताकि हम हॉस्पिटल को मज़ीद अपग्रेड कर सकें, इसको टर्शियरी ग्रेड लेके जाएँ और इलाके के लोगों को, सिंध के अवाम को, कराची के अवाम को, ख़ास तौर पर सेंट्रल के अवाम को उनके डोर स्टेप पे बहुत अच्छी मेडिकल सहूलियात मुयस्सर हो सकें। बिल्कुल जी, अगर हम जिक्र करें 9 माह पहले तक का, तो उस वक्त महकमा सेहत सिंध की जानिब से कहा गया था कि जब तक कि ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई जाएगी उस वक्त तक इसका बजट जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ की इंतज़ामिया थी उसने फौरी तौर पर महकमा सेहत सिंध की हिदायत के ऊपर अमल किया, जो भी मामला थे उसको पहुँचाए गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि 9 माह से ये अस्पताल बहुत बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। ताहम जो यहाँ की इंतज़ामिया उसकी जानिब से यही उम्मीद की जा रही है कि आगे भी जो महकमा सेहत सिंध है वो इसी तरीके से बजट जारी करेगा
जाएगा ताकि सूरत हाल बेहतर हो और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अवाम है उनको बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सके। जी। गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद डकैतों के लिए जन्नत बन गई। दिन दिहाड़े डकैती की एक और बड़ी वारदात पेश आ गई। सुबह सवेरे गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 का डिपार्टमेंटल स्टोर लूट लिया गया। मार्ट खुलते ही 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुसल्लह डाकू ने धावा बोल दिया। लाखों रुपये हो गए। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में जो है वो डकैत सरगर्म हो गए हैं। हम देख रहे हैं गुलिस्तान जौहर का जो इलाका है वो डकैतों के लिए जन्नत बन चुका है। आज सुबह सवेरे 10 बजे के करीब जो है वो एक निजी मार्ट को जो है वो 3 मुसल्लह मुलजिमान ने जो है वो लूट लिया है। अंदर दाखिल हुए हैं। जो लोग अंदर से मौजूद थे मार्ट के, उनको यरगा माल बनाया है, फेस वॉश, जो चीज़ें थी वो भी ले गए। 3 लाख रुपए के करीब कैश लेकर गए हैं और 5 मोबाइल फ़ोन जो है वो लेकर गए हैं। गुलिस्तान जौहर के SHO भी यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन तब तक डकैत जो है वो जा चुके थे। 3 मुसल्लह मुलजिमान थे जो कि डकैती की वारदात करके यहाँ से फ़रार हुए हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 का ये इलाका जो है वो लगता है। हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जो है वो डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद गुलिस्तान जौहर थाने की पुलिस जो है वो स्ट्रीट क्राइम डकैती की वारदातों को रोकने में और जो अपना दुकानों में जो डकैती हो रही है उनको रोकने में जो है वो मुकम्मल नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। जबकि हम देख रहे हैं मुसलसल आए रोज़ जो है वो गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद के अंदर जो है वो ऐसे वाक़यात जो है वो रौनुमा जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। डकैत जो है वो 2 से 3 लाख के करीब कैश भी जो है वो लेकर गए हैं, 5 मोबाइल फ़ोन्स लेकर गए हैं। इसके अलावा एक अनोखी बात सामने ये आई कि जो इस्तेमाल शुदा फेस वॉश थे और हैंड वॉश थे वो तो उठा कर ले गए, कुछ सामान भी यहाँ से लेकर गए हैं और ले जाने के बाद जो है वो वहाँ से फ़रार हुए हैं। और ये सारी कार्रवाई जो है वो दिन दिहाड़े सुबह 10 बजे गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद के अंदर जो है वो पेश आई है। जी। अब बात करें मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से तो सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं। ज़िला बस्ती में 1000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार 23 इमाम बारगाहों और मजालिस पर ड्यूटी सरअंजाम देंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी बिल्कुल, देखें मुहर्रम उल हराम के हवाले से अगर सिक्योरिटी की इक़दामात की बात की जाए तो सिक्योरिटी कराची में हाई अलर्ट कर दी गई है। इस वक्त हम SSP सिटी आरिफ अजीज़ के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि सिटी जो डिस्ट्रिक्ट है इसके इलाके में कितनी इमाम बारगाहें हैं और सिक्योरिटी के क्या इक़दामात जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। आरिफ भाई बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपके पास खारा दर है जिसमें हम देखते हैं कि मुहर्रम के दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा चहलकदमी होती है, मजालिस और इन सब चीज़ों का अहतमाम किया जाता है, तो क्या सिक्योरिटी के इक़दामात हैं सिटी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुहर्रम उल हराम की जब आमद होती है ना, तो उससे पहले ही हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें जो मेन चीज़ जो होता है, हमारा पर्पज़ होता है, वो सिक्योरिटी होता है। अब हम उसमें क्या करते हैं कि अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसमें जो होटल्स होते हैं जैसे सराय खाने वगैरह जो हैं, यहाँ पर उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है इलाकों में, तो उनके कॉम्बिंग ऑपरेशंस होते हैं। उनमें जाके तलाश ऐप के ज़रिए हम उनको चेक करते हैं। उसमें जो मशकूक होते हैं उन लोगों को ला के फिर हम लोग चेक करते हैं, उनका पूरा वेयर अबाउट्स लेते हैं। उसके बाद जो क्लियर होते हैं उनको हम फिर रिलीज़ कर देते हैं। तो मुहर्रम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है और बड़ा शायान शान चल रहा है माशाल्लाह। 23 इमाम बारगाहें हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सिटी में, जो छोटी और बड़ी इमाम बारगाहें। उसमें जो मेन अगर आप देखा जाए तो खारादर और बगदादी ये हमारे पास मेन होते हैं, जहाँ पे बड़े जुलूस होते हैं, मजालिस होती हैं और मातम वगैरह जो उनके होते हैं, मातमी जुलूस होते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी को बाकायदा हम लोगों ने एक प्लान कर लिया गया था। उसमें तकरीबन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो सिर्फ 1000 से ज़्यादा जो लोग हैं, हमारे जो पुलिस है, वो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करें तो 1000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी के ऊपर मामूर है। हम मरकज़ी जुलूस की अगर हम लोग बात करें तो जो निश्तर पार्क से बनामत होता है और हुसैनियन ईरानियन कारादर के अंदर आकर इख्तिताम पजीर होता है, उसके लिए जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो किए जाते हैं। और 23 इमाम बारगाहें हैं, उनके बाहर जो है वो पुलिस की जानिब से कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पे 24 आवर्स जो पुलिस एहलकार हैं वो 2 शिफ्टों के अंदर बैठकर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर हम बात करें तो 23 इमाम बारगाहें हैं और 40 से 50 के करीब जो है वो मजालिस और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुनक्किद की जाती हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस जो है वो इलाकों के अंदर मौजूद है। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।